मोदी जी ने जितना प्रयत्न किया और जितना विकास के लिए यहाँ के लिए कार्य किया और किसी ने नहीं किया। अब मोदी जी के प्रयास से बिजली इतनी अच्छी मिल रही है। हमारी पूरी 60 बीघे की खेती हम लोगों ने अपने मतलब इलेक्ट्रिक पंप से ही कर लिया सारा खेती। तो इस बार क्या लगता है, फिर से योगी सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, योगी जी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव की सरकार में पिछड़े जो अति गरीब हैं, जो मतलब छोटे कास्ट में आते हैं, वो अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करते थे। आज वो भाजपा की सरकार में अपने को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ग्राम गौरी में आपको लेकर आई हूँ मैं। ये वो गांव है, अभी अब शाम का वक्त हो चुका है, लगभग अगर मैं वक्त दिखाऊं 7:30 बज रहे हैं। इन गांव में सबसे बुजुर्ग मुझे ये चाचा जी हैं। यहाँ पे रुककर मैंने पानी भी पिया है और इन्होंने अपने घर में मुझे जगह भी दी कि मैं इनसे बात भी कर सकूँ। 2 मिनट का मैं समय भी रोक रही हूँ। साथ में बहुत सारे लोग हैं, मैं इनसे भी बात करूँगी। नाना जी, आपके पहले आपसे मैं शुरुआत करूँगी। आप बताइए, आपकी पहले सबसे पहले नाम बताइए मुझे। मेरा नाम विनोद सिंह। विनोद जी, आप अपना उम्र बताइए मुझे। 90 वर्ष। 90 वर्ष। मेरे नाना की तरह है, मैं आपको नाना बुलाऊं? बोलिए। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आपने कई सरकार आती जाती देखी होंगी, तो आप बताइए मुझे कि सबसे बेहतर अभी किस सरकार ने काम किया? इतने वर्षों से कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं। हमारे समय में तो मैंने अंग्रेजी राज से लेकर और ये जितनी स्वतंत्र देश हुआ और जितनी सरकारें आई सभी को देखा है। लेकिन इस समय मोदी जी ने जितना प्रयत्न किया और जितना विकास के लिए यहाँ के लिए कार्य किया और किसी ने नहीं किया। कोई खेती बाड़ी, कोई किसान का कोई काम करते हैं आप लोग? हम खेती तो करते ही हैं। खेती करते हैं। तो आपके गांव से, आपके घर से कितने लोग हैं जो यहाँ से जाकर वहाँ पर बैठे हैं जहाँ आंदोलन हो रहा है? हमारे घर से या इस गांव से कोई भी उस आंदोलन में नहीं गया हुआ है। क्यों नहीं गया हुआ? वो तो किसान आंदोलन है। भाई, किसान आंदोलन है तो ये ज़रूरी है कि सब किसान उसमें शामिल हों। जिन लोगों को वो उनकी मैंने योजनाएं पसंद होगी वो जाएगा। हमें तो उनकी योजना पसंद नहीं है। योजना पसंद नहीं है आपके पास? फिर से मैं आऊँगी, मैं आपसे बात करूँगी। एक बात बताइए, क्या आप मानते हैं कि वहाँ जो बैठे हैं वो किसान हैं? ना, हो सकते हैं कि किसान हों, लेकिन उनकी मंशा क्या है ये वही लोग जानेंगे। यहाँ तो हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि वहाँ जाने की ज़रूरत है। किसानों की सारी आवश्यकताएं यहाँ पूरी हो रही हैं। थोड़ा मार्केट वैल्यू का परेशानी है, अनाज का भाव थोड़ा ठीक होना चाहिए। और किसानों के लिए भाजपा सरकार सारा कार्य कर रही है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। आपका खेत है यहाँ पे? हाँ, खेती है। खेती करते हैं, तो खेती की फार्मिंग करने का क्या क्या प्रोसेस है? किस तरीके से सिंचाई करते हैं, किस तरीके से पूरा एग्रीकल्चर का क्या प्रोसेस है, मुझे ये बताइए। यहाँ देखिए, ये धान का क्षेत्र है और धान की खेती के लिए ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा पानी की। तो पानी के लिए यहाँ ट्यूबवेल भी हैं, नहर की भी व्यवस्था है, नालों पे डैम भी बना हुआ है। तो पानी की आवश्यकता पूरी हो रही है और उससे खेती हो रही है, कोई परेशानी नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि आप सिंचाई करते हैं, आपके पास ट्यूबवेल है, तो उसके लिए तो बिजली भी बहुत खपत होती होगी। हमने सुना यहाँ पे बिजली की बहुत महंगाई है, बहुत महंगी हो गई है बिजली जब से बीजेपी सरकार आई है। नहीं, बिजली कोई बहुत महंगी नहीं है। किसानों के लिए बिजली बहुत ही ठीक रेट से मिलती है। बिजली को हम लोगों ने पिछली सरकारों में बहुत झेला है, मायावती की रही हो या मुलायम की सरकार रही हो। उस ज़माने में बिजली इतना कम मिलती थी, हम लोगों के बच्चे पढ़ने को मोहताज हो जाते थे। लालटेन के नीचे पढ़ना पड़ता था, लैंप से पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब मोदी जी के प्रयास से बिजली इतनी अच्छी मिल रही है। हमारी पूरी 60 बीघे की खेती हम लोगों ने अपने मतलब इलेक्ट्रिक पंप से ही कर लिया सारा खेती। और उसके बाद तो बारिश से सब हो ही रहा है। तो क्या लगता है इस बार का क्या चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? किसका सरकार है? कैसा माहौल कैसा है आपके गांव में? देखिए, हमारे गांव का माहौल तो मतलब भाजपा को लेके ही है, पॉजिटिव है भाजपा के लिए। और मुझे नहीं लगता कि अन्य गांव और अन्य क्षेत्रों में भी भाजपा का कोई विरोध करने का कोई बड़ा मुद्दा हो। केवल बनावटी मुद्दे न्यूज व्यूज में चल रहे हैं। और मुद्दों की बात कर रहे हैं जो बनावटी है, मैं आपसे उन बनावटी मुद्दों की बात करूंगी। कौन सा मुद्दा है जो बनावटी लगता है आपको? बनावटी बहुत से मुद्दे बाज़ार में चल रहे हैं, जैसे ये किसान आंदोलन ही ले लीजिए या अपना
धारा 370 को लेके भी लोग बात करते रहते हैं, सीएए को भी लेके बात करते रहते हैं। धारा 370 में कौन सी बनावटी बातें लगती है आपको? नहीं मतलब ये लोग विरोध करते रहते हैं ना, विरोधी लोग जो भी हैं तो वो लोग मतलब विरोध करते रहते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ वैसे ही ठीक चल रहा था। अब लोगों को वहाँ के पंडितों का तो प्रॉब्लम बाकी लोग को समझ में आता नहीं कि भगा दिए गए। चलिए ठीक है, तो इस बार क्या लगता है फिर से योगी सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, योगी जी की सरकार बनेगी। चलिए मैं आपके पास फिर आऊँगी, मैं और बात करूँगी लोगों से। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम तन्मय चतुर्वेदी है। तन्मय जी, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 26 साल है। 26 साल, एक युवा बेरोजगार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ऐसी बातें कह रहे हैं अखिलेश यादव जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लगभग 4.5 लाख वैकेंसी पूरी हो चुकी है अभी तक फ़िलहाल में। किस तरीके की वैकेंसी पूरी हुई है? जैसे कि शिक्षक का हुआ, उसके बाद पुलिस में हुई, बाकी और सारे विभागों में वैकेंसी पूरी हो चुकी है मैम। तो क्या लगता है इस बार की जो युवागण है वो किसको चुनेंगे? मैम ऑलरेडी वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और इस बार भी करेंगे। क्यों बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? ऐसा क्या है? अखिलेश यादव जो खुद एक युवा हैं, अगर उनकी सरकार बनती है तो शायद वो आप लोगों के लिए और बेहतर काम करे और नौकरियां लाएं। क्या पता वो योगी सरकार जी। होता तो था, बट उसका एक दाम तय किया जाता था किसी भी भर्ती का, कि 2 लाख इस भर्ती का, 5 लाख इस भर्ती का, 10 लाख इस भर्ती का। बट ऐसा अभी कुछ नहीं है। साफ़ सुथरी सरकार है, साफ़ सुथरी भर्ती हो। अच्छा, ये बातें भी सुनने में आती है जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो सिर्फ यादवों को नौकरी मिलती थी, इसमें कितनी सच्चाई है? ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। ये आप लोग भी जानती होंगे इस चीज़ को, और पूरा मुझे लगता है कि पूरा भारतवर्ष जानता है जी। तो इस तरीके की जो बात हो रही है कि जब इस बार अखिलेश यादव आएंगे तो युवाओं को बहुत नौकरी देंगे, आ कहाँ रहे हैं वो? नहीं आ रहे। चलिए ठीक है, इधर चाचा जी से भी बात करेंगे। चाचा जी, क्या नाम है आपका? सोवाल है। अच्छा, एक बात बताइए सोहा जी, किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार आप? आज फिर मोदी का है, मोदी का बनेगा। काहे बनेगा मोदी का? कहाँ बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या बढ़िया काम कर रहे हैं? अरे हर एक चीज़ व्यवस्था दे रहे हैं, हर एक व्यवस्था है सही। आप लोगों को क्या क्या व्यवस्था मिली? अरे हम लोग के आवास मिल ही गया है, शौचालय मिल ही गया है, सब चीज़ मिलता है, राशन मिलता है, तो क्या करल जी। पहले यहाँ पे किसकी सरकार थी बीजेपी से पहले? बिची अरे कई जन आओ तो खिचड़िया चलना, ये बढ़िया टिकल हो सरकार, यह बढ़िया काम कर लिया, हम लोग यह करल जी। अब वहीं ये दो कहो। अब यहाँ पे जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर बातें लगती है कि वो तो गुंडे हैं, गाड़ी पलटा जाता है उनका। वो देश में हो, हमहन के तो बढ़िया हुआ, हमन बढ़िया कर जी। हाँ, सरकार किसकी बननी चाहिए इस बार? सरकार तो बीजेपी की बन रही है। बीजेपी की बन रही है। क्यों बीजेपी की सरकार बन रही है? योगी आदित्यनाथ को क्यों इतना पसंद किया जा रहा है? अखिलेश यादव को एक बार फिर से मौका क्यों नहीं देना चाहिए? माफियाओं का राज खत्म है, बिरादरीवाद नहीं हो रहा है इसमें। सारे लोग अपना काम सिस्टम से कर रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं हो रहा। नहीं तो बिरादरीवाद ज़्यादा, कहीं भी थाना पर कोई भी केस होता है तो एक यादव को पकड़ना पड़ता था। अब ऐसा व्यवस्था ने सारे लोग अपने सिस्टम से काम करें, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बात हमें ये समझ में नहीं आती कि ये सुनने को आ रहा है कि इस बार जितने भी ब्राह्मण समाज है वो बीजेपी से खफा है, नाराज है, ऐसी बातें कही जा रही है। कोई बात नहीं है, बहुत ऐसी कोई बात नहीं है कि ब्राह्मण नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं और बोलूँगी, अभी ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय को ये बोला जा रहा है कि वो चोर और चोट्टे हैं, जो समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि चोर चोट्टे, इनका वोट नहीं चाहिए हमें। कोई अपने मुंह से कैसे भी बोले, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी बोल सकता है। कोई कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, मैं आपसे भी बात करूँगी यहाँ पे। ये चलिए मैं आपसे पूछूंगी, क्या नाम है आपका? अरुण चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, किसकी सरकार बना रहे हैं? 2022 में भाजपा की सरकार बननी चाहिए और मैं सबसे आह्वान भी करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बने। और मैं अपनी स्वयं का वोट अगर अपनी बात करूं तो मैं राम मंदिर के मुद्दे पर, राम मंदिर का मुद्दा जो हल हुआ वो काफ़ी बेटर हुआ और काफ़ी अच्छा हुआ। अच्छा, अखिलेश यादव और उनकी सरकार तो कहती है वो सुप्रीम कोर्ट ने हल किया है। अखिलेश यादव भी राज्य में सरकार में रहे तो क्यों नहीं उन्होंने हल कर दिया, उनको भी तो हल करना चाहिए ना। तो इसलिए राम मंदिर का मुद्दा, सर्वप्रथम राम मंदिर का मुद्दा हल। विपक्षी कहते हैं कि राम मंदिर और ये सारी चीज़ें जो है हिंदू जो है सिर्फ इस बातों में आके बेवकूफ़ बन जाती है। बीजेपी जहाँ पे आके नफरत की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, 500 साल से ये लोग राज कर रहे हैं, इन्होंने क्यों नहीं ये सब मुद्दा को हल किया? 370 धारा क्यों नहीं हटाया? कहते हैं क्यों हटाएं 370? ये उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का विकास थोड़ी, अरे कश्मीर में 370 धारा थी ना, तो कश्मीर से 370 धारा हटानी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के कौन से विकास किए? अखिलेश यादव की सरकार में पूरा एकदम 100 to 100% पूरा लूट खसोट, चोरी डकैती और पूरा गुंडा राज ही चला। और किस तरीके का गुंडा राज होता था यहाँ पे गाँव में? कैसे गुंडा राज होता था, कुछ बताइए मुझे। अखिलेश यादव की सरकार में पिछड़े जो अति गरीब हैं, जो मतलब छोटे कास्ट में आते हैं, वो अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करते थे। आज वो भाजपा की सरकार में अपने को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो हमने
सुना कि यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ स्पेसिफिक जगह है, कुछ पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे गांव में 7 साढ़े 7 बजे के बाद लड़कियाँ नहीं निकलती थी और लड़कों की जगह नहीं है, ऐसा कोई भी जगह पहले था ऐसा कोई जगह? पहले ऐसा था। वो बिहार जो कि बदनाम था, अब वो भी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में है। उत्तर प्रदेश में हमने सुना है कि कोई सोनकर जगह है, सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर, ऐसी जगह में बहुत माफिया रहते थे पहले। ऐसी कोई भी जगह नहीं है कि जहां आप रात में दिन में, ऐसा कोई भी जगह नहीं कि जहां आप न जा सके। ये बदलाव बीजेपी सरकार में आई है या पहले भी ऐसा ही था? पूरा बदलाव बीजेपी सरकार में ही आया है। चलिए अभी यही वीडियो की क्लोजिंग करेंगे। बहुत लोगों के राम नाम के नारे भी लग रहे हैं और यहाँ पे वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। आपने मेरे वीडियो देखे होंगे जिसमें कुछ लोगों ने जय हिंद वंदे मातरम बोलने से मना किया था। वीडियो की शुरुआत और अंत में फिर से एक बार नाना जी से करूँगी। नाना जी बताइए किसकी सरकार बनाएंगे फिर? और हम तो मैंने भाजपा की सरकार बनाएंगे। भाजपा की सरकार बनाएंगे। क्यों बनाएंगे आप? मुझे एक मुद्दा बताइए जो इस बार भाजपा को कुछ काम ऐसा करना चाहिए जो 4.5 साल में योगी जी नहीं किए। अब ऐसा मुद्दा तो हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी काम हो रहा है वो देश हित में, प्रांत के हित में हो रहा है। लेकिन वहीं पे अखिलेश यादव कह रहे हैं जितने भी वादा किया उन्होंने सारे वादे तोड़े हैं और इसीलिए उनको दलाल कहा जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा गद्दार कहा जा रहा है बीजेपी पार्टी को। ये तो भाई अखिलेश जी की बात है, वो क्या कहते हैं वो जाना, लेकिन जनता उनके पक्ष में नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपने बहुत सारी पार्टीज देखी, 2 ही पार्टी नेशनल है, या तो बीजेपी हो गई या तो कांग्रेस हो गई, तो क्यों नहीं नेशनल पार्टी को चुने? अगर बीजेपी की जगह कांग्रेस के चुनाव करना हो तो क्या कहेंगे आप? कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है और उसने जो कुछ किया वो बहुत देश हित में नहीं हुआ। जी आखिरी सवाल पूछूंगी, जनाधार खोने का मूल कारण क्या हो सकता है? और जनता प्रसन्न नहीं है और क्या भाई, जनता के हित में काम नहीं होगा तो जनता नाखुश होगी। जनता नाखुश होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हैं यहाँ गांव के लोग जिनसे हमने बात की, जिनके हमने अलग अलग मत सुनी, इन्होंने अपने कारण बताए। हमने 90 वर्ष के वृद्ध से हमने बात किया जिन्होंने अपने काल में कई सरकारों को आते देखा, कई सरकारों को जाते देखा, जिन्होंने कांग्रेस, मायावती, अखिलेश यादव, हर सरकार इनके सामने आई, बदली और इन्होंने सबका कार्यकाल देखा, उनके काम करने का तरीका देखा, ढंग देखा और फिर इन्होंने अंत में फिर से एक बार तय कर लिया है कि बात फिर से एक बार बीजेपी की सरकार आएगी। क्या आपको लगता है कि इसमें भी कोई राजनीति हो सकती है? क्या आपको लगता है कि इनके लिए भी कोई प्रोपेगेंडा है? क्या आपको लगता है कि इनके लिए कोई हिंदू मुस्लिम एक कारण बन सकता है? जो हमेशा से एक एलिगेशन लगाई जाती है बीजेपी पे, जो हमेशा से एक एलिगेशन लगाई जाती है हमारे चैनल पे कि ये हिंदू मुस्लिम और नफरत फैलाने की बातें करती है, तो ये बताइए इन्हें हिंदू मुस्लिम से क्या लेना देना है? ये 90 वर्ष के हो चुके हैं और अब इनको पता है कि राष्ट्रहित और राष्ट्र सेवा वो सर्वोपरि है। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी जो हमारे उत्तर प्रदेश के व्यूअर्स हैं, अब जातिवाद, वंशवाद और खानदानवाद से उठ के एक बार राष्ट्रवाद के बारे में सोचिए, राष्ट्रहित में सोचिए और देश हित में सोचिए। जो देश के लिए सर्वोपरि है उसको चुनाव कीजिए और उसके लिए वोट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।